डन। तो इसके हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस टर्म को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस का जो कोफिशिएंट है वो एक टर्म कम है। कहने का मतलब है यहाँ 6 रखा तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 रखेंगे तो यहाँ पे ये 6d हो जाएगा, यहाँ पे 8 रखेंगे तो यहाँ पे a प्लस 7d हो जाएगा, 7d हो जाएगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमने an लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। सो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग हियर कि a1 था तो 0d, a2 है 1d, a3 2d, a4 है तो 3d, a5 है तो 4d। मीन्स वट एवर यू आर पुटिंग हियर दैट विल बी द 1 माइनस इन कोफिशिएंट ऑफ d। तो an है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1d। दिस इज द फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP, nth term of an AP. Is it clear? Now you can see that कि nth term of an AP को हमने an लिखा, ये nth term होता क्या है, nth term will be the last term. You can say that is the last term, is the last term. nth term is also said to be the last. You can see that जब हम यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म ऑफ एम ए पी सिखा रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, देन द थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। तो हमको नहीं पता कि ये सीरीज कहाँ तक गई है। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने यहाँ पे nth टर्म निकाल लिया। nth टर्म मतलब सबसे लास्ट वाला टर्म, उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द लास्ट टर्म, इट विल सी एज द one more thing, one little bit short difficulties what we are facing in solving the question. One thing I want to make it clear here only, it will be very helpful for you. If I am writing nth term, if I am writing mth term, what it mean, it will be am. Okay, it will be am. If I am writing third term, you have to just see the prefix and suffix, you have to focus. I am talking about third term, so third term is a3. Okay, if I am talking fourth term, then it will be said to be a4. Is it clear? If in anyhow I am talking about, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे थर्ड टर्म ना लिख के 3 टर्म लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 टर्म, तो थर्ड टर्म आपका a3 नहीं होगा, 3 टर्म हमने लिख दिया दैट n इज इक्वल टू 3। तो मीन्स अगर थर्ड लिखा है तो a3 होगा, अगर 3 टर्म लिखा है तो n इज इक्वल टू 3 होगा। देयर विल बी अ माइट डिफरेंस व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन। इफ थर्ड इज रिटन यू विल राइट a3, if 3 term is written you will write n is equal to 3. Again I am telling you, if 4 term is written, 4 term, it means that value of n is equal to 4. Is it clear? If fourth term we are discussing, then it is a4. So this is the focus, what we have to focus in solving the question. One more thing I want to tell you, if we are going to solve the question, if in the question it is asked how many terms of an AP, if they will say that how many terms of an AP, you will answer that there will be a n term. How many terms? So if they will ask the question how many terms of an AP, then you will answer that n term of an AP. That is n, not nth. If they are saying that ki which term of an AP, if the question will be like that कि which term of an AP, तो आप कहोगे nth term of an AP। ये दो आपको हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में, दिमाग में रखना होगा कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उस तरह से उसका आंसर देंगे। इफ दे वर सेइंग दैट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आप कहोगे n टर्म ऑफ एन एपी, सिंपल n। अगर कहेंगे विच टर्म ऑफ एन एपी, यू विल से nth टर्म ऑफ एन एपी। ये सब ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इज इट क्लियर?